मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहली बैतिहि व शुहदाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकतिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। औ कमा क़ाल अल्लाह कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग खैरियत से हैं। लगता है जितना नौजवान है सब मुहर्रम के बाद से अब तक यही है, और जितने भी चचा हजरात हैं ऐसा महसूस हो रहा है कि सब के सब बाहर जा चुके हैं, है ना? क्या यही बात है? या वो लोग मिलाद में आना नहीं चाहते, या उन लोगों के पैर में दर्द हो जाता है महफिल रसूल में आने से। हम तो किसी के किसी बहाने को नहीं समझ सकते और नहीं तस्लीम कर सकते और न कभी यकीन कर सकते हैं। क्यों? हम इतना ही जानते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हम यही जानते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अगर कोई ये चाहे कि हम महफिल रसूल में नहीं गए तो वो इस बात को कहकर खुशी का इजहार न करे, बल्कि ये सोच ले कि हमने कौन सा गुनाह किया और हमसे कौन सी खता वाक़े हो गई कि अल्लाह के रसूल ने मुझे अपनी महफिल में नहीं बुलाया। ये आदमी अपने जहन में सोचे, ये नहीं कि हम महफिल में नहीं गए, हम घर बैठ करके सुन लिए। कितनों का जहन ये होता है कि भाई ये मौलाना अगर 1000, 2000, 2500 वाले हैं, हम तो 50,000 वाला को बैठ करके घर पर सुन लेते हैं। तो आपकी बात सही है,
आप नात शरीफ या तकरीर घर बैठ करके किसी शोराए अहले सुन्नत या मुकर्रिरे अहले सुन्नत की बातें आप सुन लेते हैं तो आपको सुनने का सवाब तो जरूर मिलता है, लेकिन जो सवाब महफिल रसूल में आने का मिलता है वो सवाब से आप महरूम हो जाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबरुल इस्तकामत मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह इल्म की चट्टान सुन्नियत की जान हामिए कुरान और सुन्नत माहिए कुफ्र और ज़लालत बरेलवियत की पहचान ईमान और अकीदे के निगहबान यानी जनाबे इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान लिखते हैं, या रसूल अल्लाह लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे तुम और आह के इतना दमाग लेके चले। किसी शायर ने बड़े ही अच्छे अंदाज में कहा, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साया तले, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज तुम्हारी तो कल हमारी भी बारी है, आज तुम्हारी तो कल हमारी भी बारी है। मैंने जिस आयत करीमा को अपनी तकरीर का उन्वान बनाया, रब्बे कदीर कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, पहली मेरी तकरीर होगी वबिल वालिदैन एहसाना पे, उसके बाद वालिदैन के गुजर जाने के बाद वालिदैन का एहसास बच्चों के ऊपर कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। मौत वाकई किन लोगों को किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताऊंगा। मौत के बाद इंसान को कब्र में क्या किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा। कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में जाने के बाद कौन कौन से अंजाम उसे भुगतने पड़ते हैं वो मैं आपके गोशे गुजार करूंगा। इससे कबल हम सब मिलकर सबसे पहले नबी आले नबी सय्यदुल कौनैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे क़ाबा क़ौसैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अनीसे बेकसा चार साज़े दर्द मंदा बेकसों के कस बेबसों के बस गुंबदे खिजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना राहते क़ल्बो सीना जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबारे आली जहां में झूम कर बाआवाज़े बुलंद दुरूदे पाक की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश कीजिए और बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका इक्को दो बाबू, इक्को दो इसको। वो कहाँ चले गए? एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह। मौत का कलाम पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ सुनिएगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई
रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। पढ़ हम बाग में गए कोई दम का चहे जगह हमें बुलबुलें उड़ जाएगी, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ सोना चमन रंग जाएगा। और अतलसो का मखाब की पोशाक पे अतलसो का मखाब की पोशाक पे नज़ान हो, इसे तने बेजान पर खाकी कफन रंग जाएगा। इसे तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसे का तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसे का तन बदन रह जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, देव कलाम माँ के ऊपर पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़माना जब सताता है, ज़माना जब सताता है,
सताता है ज़माना जब सताता है ज़माना जब सताता है तो माँ की याद आती है ज़माना जब सताता है ज़माना जब सताता है तो माँ की याद आती है ज़माना जब सताता है तो माँ की याद आती है ज़माना जब सताता है तो माँ की याद आती है ज़माना जब ज़माना जब सताता है तो माँ की याद आती है ज़माना जब सताता है तो माँ की याद आती है कोई जब दिल कोई जब दिल कोई जब दिल दुखाता है तो माँ की याद आती है कोई जब दिल दुखाता है तो माँ की याद आती है कोई जब दिल दुखाता है तो माँ की याद आती है। शेर सुलगती धूप से जब लौट कर मैं घर को जाता हूँ सुलगती धूप से जब लौट कर मैं घर को जाता हूँ सुलगती धूप से जब लौट कर मैं घर को जाता हूँ सुलगती लगते धूप से जब लौट कर मैं घर को जाता हूँ सो लगते धूप से जब लौट कर मैं घर को जाता हूँ कोई पानी पिलाता है तो माँ की याद आती है कोई पानी पिलाता है तो माँ की याद आती है और उठाने के लिए गिरते हुए को राह में कोई उठाने के लिए गिरते हुए को राह में कोई उठाने उठाने के लिए गिरते
राग में कोई जो हाथ अपना बढ़ाता है तो माँ की याद आती है। जो हाथ अपना बढ़ाता है तो माँ की याद आती है। और मोहब्बत है, मोहब्बत से मेरे सर पर कोई जब हाथ रखता है। मोहब्बत से कोई, मोहब्बत से मेरे सर पर कोई जब हाथ रखता है। गले कोई लगाता है, गले कोई लगाता है तो माँ की याद आती है। गले कोई लगाता है तो माँ की याद आती है। ज़माना जब सताता है तो माँ की याद आती है। ज़माना जब सताता है तो माँ की याद आती है। कोई जब दिल दुखाता है तो माँ की याद आती है। इरशाद फरमाता है वबिलवालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। रब इरशाद फरमाता है अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने वालिदैन के साथ प्यार से पेश आओ, अपने वालिदैन के साथ शफकत से पेश आओ, अपने वालिदैन के साथ इज्जत से पेश आओ, अपने वालिदैन के वक़ार को समझो, अपने वालिदैन की इज्जत को समझो, अपने वालिदैन के मर्तबा को जानो। वालिदैन का मर्तबा बहुत बुलंदो बाला रब ने बनाया है। वालिदैन का मकाम बहुत ही ऊंचा है, वालिदैन का मर्तबा बहुत ही बुलंदो बाला है। माँ बाप जिसका दुनिया में होता है, माँ बाप इस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करता है, माँ बाप अपने बच्चों की देख रेख इस अंदाज से करता है कि इंसान माँ बाप की मिसाल पेश नहीं कर सकता है। माँ बाप का कोई जवाब नहीं दे सकता है, माँ बाप का कोई रुतबा नहीं बता सकता है, माँ बाप का कोई जगह नहीं ले सकता है, माँ बाप की मोहब्बत माँ बाप की तरह कोई मोहब्बत नहीं कर सकता है। बाप का मकाम इतना बुलंदो बाला है कि अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बाप जन्नत का दरवाजा है तो माँ जन्नत है। अब दोनों को राजी करना जरूरी है। अगर किसी एक को राजी करेंगे तो जन्नत तो मिल सकती है, लेकिन जन्नत में दाखिल होंगे कैसे? अगर बाप को राजी करते हैं तो जन्नत का दरवाजा तो मिल जाएगा, लेकिन जन्नत के अंदर जाएंगे कैसे? इसलिए रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमा दिया व बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, बाप के साथ भी मोहब्बत से पेश आओ, माँ के साथ भी इज्जत से पेश आओ। माँ का मकाम भी बुलंदो बाला है, बाप का भी मर्तबा बुलंदो बाला है। जिस तरीके से बाप की इज्जत करना हम पर जरूरी है, इसी तरीके से माँ के साथ मोहब्बत से पेश आना भी जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी खफा हो गया तो अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें ज़लीलो खार कर देगा। जिस घर में जिसका माँ बाप राजी नहीं होता है, जिस घर में जिसका माँ बाप खुश नहीं होता है, जिस घर में जिसका माँ बाप चैन से नहीं होता है, जिस घर में जिसका माँ बाप सुख में नई जिंदगी गुजारता है, वो घर वीरान नजर आता है। उस घर से बरकतें खत्म हो जाती है, उस घर से बरकतें खत्म हो जाती है। उस घर में कभी इंसान चैन से नहीं रह पाता है। लेकिन जिस घर में माँ बाप मौजूद होते हैं, कोई हो या ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकत उस घर में झमाझम बरसती हुई नजर आती है। बताया ये जाता है बाप बच्चे को
बाप अपने बेटे को कमा कर दे या ना दे, लेकिन बाप अगर लाठी के सहारे एक कुर्सी पर बैठ करके भी आंगन में बैठ करके घर की जीनत बनता हुआ नजर आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला बाप के उस बैठने की बरकत से रब ताला उस घर में चैन भी पैदा फरमाता है, रब ताला उस घर में सुकून भी पैदा फरमाता है। लेकिन याद रखिएगा मुसलमानों, आज इंसान पीरो मुर्शिद के गले, पीरो मुर्शिद की बारगाह में जाता है, आज इंसान वलियों की बारगाह में जाता हुआ नजर आता है, आज वो इंसान मक्कतुल मुकर्रमा की वादियों में जाता हुआ नजर आ रहा है, आज इंसान मदीना तैयबा का नजारा करने जा रहा है। बात सही है, वली के मजार पर भी जाइए, पीरो मुर्शिद के दामन से भी वाबस्ता होइए, मक्कतुल मुकर्रमा की जियारत से भी अपने आप को मुशर्रफ कीजिए, मदीना मुनव्वरा की जियारत से भी अपने आंखों में रोशनी पैदा कीजिए। लेकिन मदीना जाने से पहले, मक्का जाने से पहले, अल्लाह के वली की बारगाह में जाने से पहले, पीरो मुर्शिद के दामन को पकड़ने से पहले, सबसे पहले जो सबसे बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने तुम्हारी माँ का दिया है, माँ के दिल को ना दुखाओ, बल्कि अगर दुआएं करानी है तो किसी आलिम से बाद में कराना, किसी मुफ्ती से बाद में कराना, किसी मुफक्किर से बाद में कराना, किसी मुदब्बिर से बाद में कराना, किसी मुफस्सिर से बाद में कराना, किसी वली से बाद में कराना, किसी मुत्तकी से बाद में कराना, किसी परहेजगार से बाद में कराना। अगर आपको दुआ करानी है, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी दुख हो जाए, कोई भी मुसीबत पहाड़ जैसा क्यों ना हो, अगर माँ घर में मौजूद है, अगर बाप का साया घर में मौजूद है, बाप के कदमों से लिपट जाओ, बाप की पेशानी को चूम लो, माँ के कदम से लिपट कर कहो, अम्मी जान मैं बहुत परेशानी के आलम से गुजर रहा हूँ, अम्मी जान मैं बड़ा परेशान हूँ, अम्मी जान बड़ा दुख में हूँ, मैं किसी बारगाह में मैं आपसे पहले जाना नहीं चाहता। ए माँ, तेरी दुआओं में वो तासीर पैदा रब ने अता फरमाई है कि मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि माँ अपने बेटे के लिए जिस वक्त दिल से दुआ कर देती है, अल्लाह तबारक व तआला वली की दुआ से पहले, मुत्तकी की दुआ से पहले, मुदब्बिर की दुआ से पहले, मुफस्सिर की दुआ से पहले, आलिम की दुआ से पहले, मुफ्ती की दुआ से पहले, माँ बाप की दुआ को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत का दर्जा अता फरमाता है। और जिस मकसद से अपने नेक बेटे के खातिर माँ बाप दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद में कामयाबी अता फरमा देता है। माँ बाप का मकाम कितना बुलंद वाला है। सरकार इरशाद फरमाते, एक शख्स सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने एक बहुत तेज धूप में अपनी माँ को कांधे पर बैठा कर खाने काबा का 7 मरतबा हज करवाया, 7 मरतबा फेरा लगाया। ए मालिक को, ए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, इतनी जल्दी माँ का हक अदा करने के लिए आए, इतनी जल्दी माँ का हक अदा करने चले गए? अरे जिस वक्त तू पैदा हुआ था, जिस वक्त तेरी माँ को झटके ऐसे हजारों करोड़ों झटके लगे थे, माँ 9 महीने पेट में रखकर तुम्हारे वजन को बर्दाश्त करती रही। माँ तुम्हारे मुंह में जो दूध का निवाला दिया था, ये दूध ऐसे ही नहीं आ गया था पिस्तान में, बल्कि अपने खूने जिगर को निचोड़ करके और दूध की शक्ल में तुम्हारे पेट को भरी। माँ जब तू रोता था तो माँ तुम्हारे रोने से समझ जाती थी कि बेटे को क्या तकलीफ है। जब तू रोता था तो माँ समझ जाती थी कि तेरे अंदर क्या तकलीफ है, तेरा पेट दर्द करता है या कान दर्द करता है, तेरे मुंह में दांत आया है या तेरा पेट वैसे ही खराब हो गया है। माँ हर चीज को जानती है। बच्चा जब मुट्ठी बंद करता है, तो हकीम लुकमान ने कहा था, बच्चा जब मुट्ठी बंद करता है तो समझ जाओ कि बच्चे को दूध की जरूरत है। जब बच्चा रोता है, सरकार इरशाद फरमाते हैं बच्चा पहले दिन से लेकर 4 महीने तक जब रोता है तो अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र की तस्बीह बयान करता है, रब की तारीफ और तौसीफ बयान करता है। वो उसके रोने को मत देखिए कि बच्चा रो रहा है, इसलिए कहा यह गया कि जब बच्चा पहले दिन जिस वक्त पैदा हुआ था उस वक्त से लेकर के और 4 महीने के दरमियान अगर बच्चा रो रहा है तो समझ जाइए कि वो बच्चा ऐसे ही नहीं
रो रहा है, बल्कि रो रो करके अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा है, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। लेकिन 4 महीने के बाद से लेकर के 8 महीने के दरमियान जो बच्चे के रोने का फासला है, उस बीच में अगर बच्चा रोता है तो मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ नजर आता है, मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद भेजता हुआ नजर आता है। आज हमारी जबान में बोलने की नुतक़ियत रब ने अता फरमाई है, बोलने की ताकत और कुव्वत अता फरमाई है, लेकिन हम मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते नहीं है, हम मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। हम गाना गाते हुए जरूर नजर आते हैं, लोगों को गाली देते हुए जरूर नजर आते हैं, अपनी जबान से बकवास करते हुए जरूर नजर आते हैं, दुनियावी गुफ्तगू में अपने आप को मुलव्विस करते हुए जरूर नजर आते हैं। लेकिन अगर हम इसी जबान से मुस्तफ़ा करीम पर चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अगर दुरूद शरीफ की कसरत करें तो यकीन जानिए जिंदगी में इनकलाब बर्पा होगा, जिंदगी में खुशियां आएगी, जिंदगी में बरकतें आपको आएगी, जिंदगी में चैन मिलेगा, जिंदगी में सुकून मिलेगा, जिंदगी में चैन और सुकून सब कुछ मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? जब हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते बोलते और अरब और मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद शरीफ पढ़ते। आप बताइए 4 महीने से लेकर के 8 महीने के दरमियान बच्चा मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ रहा है। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जानते नहीं है तो बताए कैसे? मुस्तफ़ा की हदीस कह रही है कि जब बच्चा रोता है 4 महीने से 8 महीने के बीच में तो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है। अब वाकई बात ये बतानी मुझे मकसद है कि जब बच्चा होकर के रो रो कर मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ सकता है तो हम बड़े होकर के मुस्तफ़ा पर दुरूद क्यों नहीं पढ़ेंगे? और मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जब मेरी उम्मती जब नमाज पढ़ती है तो जिस नबी ने हमारी बख्शिश के खातिर, हमारी मगफिरत के खातिर जंगल में जा करके और तंगो तारीख गाड़ में एक पत्थर पर सर रख करके रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद फरमा रहे हैं, रो रो कर गिरिया बेजारी कर रहे हैं। जिब्रील अमी आते हैं, आने के बाद मुस्तफ़ा करीम से कहते बहुत लंबा वाकया है, मुख्तसर में मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मकाम कैसा रहा होगा? मुस्तफ़ा रोते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। हजरत जिब्रील अमी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को सजदे से उठा लीजिए, मांगिए पूरा किया जाएगा। रब ने मुझे आपकी बारगाह में भेजा है, आप जो मांगेंगे अता किया जाएगा, आप जो मांगिएगा पूरा किया जाएगा। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर रहा हूँ। रब्बे कदीर की बारगाह से आयत करीमा जिब्रील अमी लेकर के आते हैं, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए हबीब सर को सजदे से उठा लीजिए, अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। मुस्तफ़ा करीम हमारी मगफिरत के लिए, मुस्तफ़ा करीम हमारी बख्शिश के खातिर जंगल में जाकर के मदीना की गली कोचों को सूना कर दिया, आयशा के हुजरे को छोड़ दिया, फातिमा को मदीने में छोड़ दिया, सहाबाए किराम की मजलिस से उठकर चले गए। पैगाम मुस्तफ़ा सहाबाए किराम बैठ करके सुन रहे थे, मुस्तफ़ा करीम वहां से निकल करके जंगल की तारीकियों में अपनी उम्मत की बख्शिश के खातिर जा रहे हैं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जिस आंख से हमने आंसू का सैलाब जारी किया, मेरी उम्मती अगर ये चाह रही है कि हम मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक पहुंचा दे तो रब की बारगाह में 5 वक्त सजदे में जा करके अपने सर को झुका ले। हमने उसकी बख्शिश के खातिर आंख से आंसू गिराया, वो नमाज पढ़ेगा, मेरी आंखों को ठंडक पहुंच जाएगी, मेरी आंखों को आराम पहुंच जाएगी। अगर मेरी उम्मती मेरे लिए कुछ करना चाहती है तो 5 वक्त की नमाज पढ़े, ताकि उसके नमाज पढ़ने की वजह से मेरे आंखों को ठंडक पहुंची। बरेली के इमाम अहमद रजा की नजर जब इस वाक़े पर पड़ती है तो बरेली का इमाम कहता है अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दूर 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 दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। जब 4 महीना से लेकर के 8 महीने के दरमियान बच्चा रोता है तो मुस्तफ़ा पर दुरूद शरीफ पढ़ता है। 8 महीने के बाद जब बच्चा 12 महीने तक रोता है, यानी 4 महीने इधर 4 महीने बीच में 4 महीना बाद, तो समझिए अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ रब की बारगाह में बच्चा करता है। माँ बाप की बख्शिश की दुआ। कभी कोई माँ ऐसी दुनिया में पैदा नहीं हुई जो माँ अपने बेटे को दिल से बद्दुआ दे दी। जिस दिन माँ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस दिन माँ दिल से बद्दुआ दे देगी ना, न दुनिया में कामयाबी की मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं, न आखिरत में आप कामयाब हो सकते हैं। सरकार की बारगाह में एक शख्स अपनी मां से मोहब्बत नहीं करता। उसका जब इंतकाल हो गया, इंतकाल के वक्त उसकी जबान पर कलमा नहीं आ रहा, कलमा नहीं आ रहा। सहाबी रसूल थे, कलमा जबान पर नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। मुस्तफा समझ गए। सहाबी रसूल का नाम है अलकमा। जब बुलाया गया उनकी मां को, कहा कि आप इससे नाराज है, अपने बेटे को माफ कर दें। वो कहती है कि ना, मैं माफ नहीं करूंगी। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जाओ जंगल से लकड़ियां लेकर जाओ, इकट्ठा करो। उनकी मां कहती है, या रसूल अल्लाह, जंगल से लकड़ियां लाकर के क्या किया जाएगा? मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, जंगल से लकड़ियां ला करके इसे जलाया जाएगा। मां फौरन कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को अपनी नजर के सामने जलता नहीं देख सकती, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। अल्लाहू अकबर। जबान से निकलना था कि मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, इतना कहना था कि साहबी रसूल के जबान पर कलमा तैयबा जारी हुआ। दुनियाए फना से दुनियाए बका की तरफ रूह परवास कर जाता। अल्लाहू अकबर। माँ माफ ना करे तो रूह नहीं निकलती, माँ माफ नहीं करे तो जबान पर कलमा तैयबा जारी नहीं होता। इसलिए माँ की ममता में, माँ के दिल में वो मोहब्बत रब ने अता फरमाई, वो अता फरमाई कि माँ कुछ भी बोल, दिल से नहीं बोलती, दिल से नहीं बोलती। अगर दिल से जिस दिन बोल दे, उस दिन कहीं का भी नहीं रहो। इसलिए हमें चाहिए जहां तक मुमकिन हो, जहां तक मुमकिन हो, माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की कद्र करें, माँ बाप के मकाम को समझे। माँ की फजीलत में आपको कितना बताऊं। हजरत उवैस करनी की जिंदगी को देखिए। उवैस करनी मुस्तफा के जमाने को पाया, लेकिन सहाबी रसूल नहीं बन पाए। क्यों? माँ की मोहब्बत की खातिर। इतनी मोहब्बत माँ से कि माँ की मोहब्बत के खातिर सहाबी रसूल का मर्तबा मिल नहीं पाया, ताबई बने। लेकिन अल्लाह के रसूल ने उवैसे करनी से इतनी मोहब्बत किया कि हजरत उमर फारूक और हजरत अली को अपना जुब्बा दे करके उवैसे करनी के पास भेजा और कहा कि उमर और अली जाओ और उवैसे करनी से कहना। शॉर्टकट में मैं बता दूं, उवैसे करनी से को ये जुब्बा दे देना और मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए उससे दुआ भी करवा देना। अल्लाह। अब बताइए, किसी ने कहा था जिंदा उवैस करनी की सुन्नत अदा करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। दुरूद आता है, लब पर सलाम आता है, ज़बां पर जब भी प्यारे नबी का नाम आता है, पढ़े क्यों ना हम अपने आका पर दुरूद। ये दुरूद पढ़ना हमारी हर मुसीबत में काम आता है, ये दुरूद पाक पढ़ना हमारी हर मुसीबत में काम आता है। माँ की फजीलत अगर देखना चाहते हो, माँ की फजीलत अगर सुनना चाहते हो तो मिशकात शरीफ में जाओ, मिशकात शरीफ को पढ़ो। माँ के अजमत वालिदैन एक किताब है, उसे पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि माँ का मर्तबा कितना आला है। उसके दिल से जाके पूछो जिसकी माँ दुनिया से चली गई, उसके दिल से जाकर के पूछिए जिसकी माँ दुनिया से चली गई है। अल्लाहू अकबर। जिसकी माँ दुनिया से चली जाती है, उसकी दुनिया उजड़ती हुई दिखाई देती है, उसकी दुनिया उजड़ती हुई नजर दिखाई देती है। आज माँ जब दरवाजे पर बैठी रहती है, बेटा जब घर में घुसता है, माँ को सलाम नहीं करता, माँ के साथ अदब से पेश नहीं आता, माँ को कोई चीज बाहर से ला करके खाने को नहीं देता। माँ भी एक माँ है। जब माँ बूढ़ी हो जाती है ना, तो उसकी सोच बचपन वाली हो जाती है। वो भी ये चाहती है कि मेरा बेटा बाहर से कोई ना कोई चीज ला करके मुझे दे, ताकि मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन कम से कम मैं अपने बेटे
बेटे के लाने की वजह से बेटे से मोहब्बत में इजाफा तो करने लगो, बेटे से मोहब्बत में इजाफा तो होने लगे। इसलिए मुसलमानों, मैं यही बात आपको कहूंगा, जिसकी माँ जिंदा है, माँ को जहां से हो जो चीज आप बाहर से लाना चाहते हो, माँ से पूछ लो, ए माँ तुझे खाने की कोई ख्वाहिश है तो बोलो, ए माँ तो ये आरजू है तो बोलो, मैं वो चीज तुम्हारे लिए लाऊंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन हालात अक्सर ऐसे हो गए, लोग अपनी माँ के लिए जब शादी होती है उससे पहले तो माँ को माँ कहता है, लेकिन शादी के बाद अपनी बीवी की आगोश में इस तरीके से रहता है कि माँ क्या कर रही है कुछ पता नहीं, माँ बीमार है कुछ पता नहीं, बाप खाया कि नहीं खाया कोई परवाह नहीं, बाप तंदुरुस्त है कि नहीं कोई फिक्र नहीं, बाप सोया कि नहीं सोया कोई फिक्र नहीं। हालांकि इंसान को चाहिए कि शादी के मर्तबे तक पहुंचाने वाली जात कोई और जात नहीं है, माँ बाप की जात है। आपको दूध पिला करके इस मंजिल पर पहुंचाने वाली जात कोई और जात नहीं है, माँ की जात है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप बीमार पड़िएगा ना, जब आपको मुसीबत होगी ना, जब परेशानी आएगी ना, तो माँ को आप बताएं या ना बताएं, चेहरा देख करके माँ पहचान जाती है कि बेटा गमज़दा है, बेटा हैरान है, बेटा परेशान है। माँ बार बार पूछती है, बेटा कोई परेशानी है क्या, क्या कोई मुसीबत है? बेटे से जब तक वो पूछती नहीं है तब तक उसके दिल को तसल्ली होती नहीं है। एक माँ से पूछिए, जब बेटा बाहर जाता है ना तो बीवी खा पी करके आराम से बिस्तर पर सो जाती है, लेकिन माँ चौकी पर बैठ करके इंतजार करती है, मेरा बेटा आज तकरीर करने के लिए गया है, मेरा बेटा आज जॉब के लिए गया है, मेरा बेटा आज टेस्ट के लिए गया है, मेरा बेटा आज एंट्रेंस एग्जाम में गया है, मेरा बेटा आज किसी कंपनी में जॉब के लिए वहां टेस्ट देने के लिए गया है। अफसोस की बात यह है, माँ चौकी पर बैठ करके बेटे का मुंतजिर होती है कि जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा मैं अपनी आंखों में नींद आने नहीं दूंगी। और जब खाने का वक्त आता है, बहू जब खाना लेकर के आती है, अल्लाह अकबर मुसलमानों, जब बहू खाना लेकर आती है तो माँ के दिल की पुकार सुनिए, माँ कहती है कि मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, यही मेरा बेटा खाया कि न खाया, मेरा बेटा आएगा तभी मैं खाऊंगी। माँ की मोहब्बत ये है, माँ का प्यार ये है, बेटा जब आता है तो माँ आने से पहले रब की बारगाह में दुआए खैर करती है, ए मौला मेरा बेटा जिस तरीके से गया है तू सही सलामत मेरे बेटे को यहाँ पहुँचा देना। अल्लाह अकबर मुसलमानों, जब बेटा पहुँचता है तो माँ कहती है, ए मेरे बेटे, ए बेटा कहीं रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई मुसीबत तो नहीं हुई? अल्लाह अकबर। जब बेटा कहता है अम्मा रास्ते में कुछ लोग मिल गए थे लेकिन कुछ नहीं कर पाया, तो माँ हाथ उठाकर कहती है, ए रब्बे जुल जलाल तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है, मेरी दुआ तूने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया और मेरे बेटे को सही सालिम मेरे मंजिल तक पहुंचा। ये माँ दुआ करती है, ये माँ दुआ करती है। आप अगर देखना चाहते तो मूसा कलीमुल्लाह की जिंदगी को देखिए, मूसा कलीमुल्लाह की जिंदगी को देखिए। मूसा कलीमुल्लाह बड़े जलाली नबी थे, बड़े जलाली नबी थे, बड़े जलाली, इतने जलाली थे कि मूसा कलीमुल्लाह की माँ बराबर दुआ करती थी, ए मौला, ए मौला मेरा बेटा मूसा कलीमुल्लाह बड़ा जलाली है, अगर तुझसे बात करने में अगर 19-20 हो जाए तो मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे को तू माफ कर दे। एक मर्तबा ऐसी हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर रब से कलाम के लिए जा रहे थे, रास्ते में मूसा कलीमुल्लाह कुछ डगमगाए तो रब की बारगाह से आवाज है, कलीमुल्लाह आज जरा संभल के आना। तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ए मौला ये मूसा तो आता बराबर है, लेकिन कभी तूने नहीं कहा कि मूसा संभल के आना, लेकिन आज तू कह रहा है कि मूसा संभल के आना, आखिर वजह क्या? तो रब ने फरमाया, तू सब दिन आता था तो तेरी माँ दुआ करती थी कि मौला मूसा जलाली अगर उनसे कोई कमी बेशी हो जाए तो तू अपनी रहमत के सदके उन्हें मुआफ फरमा देना, लेकिन आज दुआ करने के लिए जमीन पर तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। उसी मूसा कलीमुल्लाह ने रब की बारगाह में कहा था, ये मौला ताला कल जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा, जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा? तो मूसा कलीमुल्लाह को रब ताला ने एक गांव, एक शहर में भेज दिया जहां एक कस्साब
बकरा काटता था और वो कस्साब अपने माँ की बड़ी खिदमत किया करता था, बड़ा प्यार अपनी माँ से किया करता था। अल्लाह अकबर मुसलमानों, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा फखरे वैशाल भी खड़े होकर के हजरत का इस्तकबाल कीजिए। सब लोग खड़े होकर के हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इसाले सवाब, फखरे वैशाल भी, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा अकरम रजा मरकजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, अहदुहुमा औ किलाहुमा, या दोनों में से एक, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, उन्हें उफ तक न कहो न उन्हें झिड़को। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और जब तुम उनसे गुफ्तगू करो तो नरम लहजे में गुफ्तगू करो। ये पूरी आयत मुक़द्दसा का तर्जमा हुआ। माँ के साथ अदब से पेश आएंगे ना? बोलिए इंशाअल्लाह अदब से पेश आएंगे। माँ से दुआ लीजिए, अल्लाह ताला हर जगह आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देगा। हर मोड़ पर रब ताला फतहयाबी आपको देगा। रब फरमाता है दूसरी जगह सूरह बकरा की आयत पाक, कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह, कैसे तुम रब ताला का इनकार करते हो। कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह, कैसे तू रब ताला का इनकार करते हो। व कुंतुम अमवाता, हालांकि तुम मुर्दा थे। तुम्हें रब ताला ने जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा फरमाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर रब की तरफ तुम पलटाए जाओ, फिर तुम रब की तरफ लौटाए जाओ। कैसे रब ताला का इंसान इनकार करेगा, हालांकि इंसान पहले मुर्दा था, यानी एक पानी की शक्ल में इंसान मुर्दा था। रब ताला ने माँ के पेट में रखकर उसे जिंदा फरमाया। वक़ूतुम अमवाता, हालांकि तुम मुर्दा थे। फअहयाकुम, तुम्हें रब ताला ने माँ के पेट में एक जिंदगी अता फरमाई। सुम्मा युमीतुकुम, फिर रब ताला माँ के पेट से आने के बाद तुम्हें रब ताला जिंदगी दिया, फिर तुम्हें रब ताला मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, मौत के बाद फिर तुम्हें रब ताला जिंदा फरमाएगा मैदान महशर के लिए। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर रब की तरफ तुम पलटाए जाओगे। तो गुरूर किस बात का, घमंड किस बात का। इंसान जब पैदा होता है तो खुद से गुस्ल करने की उसे ताकत नहीं। शुरू में भी किसी और ने नहलाया, तुम्हें इतनी भी ताकत नहीं थी कि तुम खुद से अपने पेट को भरने के लिए खुद से अपने हाथ पांव को हरकत दे सको। माँ का सहारा तुम्हें लेना पड़ा, तब माँ ने तुम्हें सहारा दिया, तब जाकर के तू चलने के काबिल हुआ। फिर तू बोल नहीं पा रहा था, माँ कुछ कुछ बोल बोल करके तुझे बोलने का तरीका सिखाया, बोलने के काबिल बनाया। अब जवान हुआ, अब बड़ा हुआ, तो अब माँ को कहता है तुझे बोलने नहीं आता, तुझे बोलने नहीं आता, तुझे बात करने का लहजा नहीं। अफसोस की बात, अफसोस की बात, जब इंसान फिर वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, फिर इंसान कब्र की आगोश तक जाएगा। जाना ही, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मजा सबको चखना ही, आना ही। हर जीरू जिसके अंदर रब ने जान पैदा की है, सबको इस दारे गीती से रुखसत होना है। हाँ, होना ही। अभी हम सफर ही कर रहे हैं, अभी हमारी मंजिल खत्म नहीं हुई है। हम सफर उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कयामत कायम नहीं। मरने के बाद भी हम सफर ही में, जब तक कयामत कायम नहीं होगी तब तक हम सफर में ही रहेंगे। हमारा क्या है, हम जब पैदा हुए तो हमें गुस्ल करने नहीं आता, हमको किसी और ने गुस्ल दिया। जब मरते तो हमें गुस्ल कोई और देता।
न शुरू में हम खुद को गुस्ल दे पाते, न आखिर में गुस्ल दे पाते, तो फिर तकब्बुर घमंड किस बात का? इतनी ताकत भी नहीं कि हम खुद से चलकर अपने कब्र तक पहुंच पाए, तो गुरूर किस बात का, तकब्बुर किस बात का? इसलिए गुरूर और तकब्बुर घमंड को खत्म करना। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको और सबको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत से हमें दूर नहीं रहना, रब की इबादत करनी चाहे जिस सूरत में हो। ये 24 घंटा हमारे बाप का दिया हुआ नहीं है, ये 24 घंटा रब ने हमें अता फरमाया। ये 24 घंटा रब ने अता फरमाया है। उसी 24 घंटे में से 1 घंटा हमें रब के लिए निकालना है। 1 घंटा हमें रब के लिए निकालना है। रब की इबादत करोगे, मकसद में कामयाब हो जाओगे। रब की इबादत जो नहीं करेगा, मैदाने महशर में पकड़े जाओगे। कब्र का अजाब पता नहीं है, कब्र का अजाब मालूम नहीं है। एक अंधेरी कोठरी जो घर होती है, उसके अंदर इंसान नहीं रह पाता, अकेला, बगैर लाइट, विदाउट लाइट के नहीं रह पाता। एक कब्रिस्तान एक जंगल में होता है, दूर दराज। उस कब्रिस्तान में आपको अकेला, वो भी ऊपर नहीं बल्कि मनोमन मिट्टी के नीचे आपको छोड़ करके लोग चले आएंगे। उस वक्त आप पर क्या गुजरेगा? उस वक्त की कैफियत क्या होगी? क्या आप वहां पर दिखाएंगे? कौन सी चीज पेश करेंगे? आप अपनी नींद को इतना खूबसूरत मत बनाइए कि अल्लाह की इबादत से कोसों दूर भाग जाए। हर चीज का वक्त मुकर्रर है। आला हजरत कहते हैं, ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है। दिल को भी आराम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बताइए कब्र की कोठरी में जाना होगा, क्या हमारा बनेगा? क्या हमारा बनेगा? हम क्या चीज वहां पर दिखाएंगे? हम अगर सोते हैं तो सोए रह जाते, फजर की कोई परवाह नहीं होती। रात भर मोबाइल चलाते हैं, फजर का वक्त होता है तो सो जाते हैं। रब फरमाता है कुरान मुक़द्दस में 30वें पारा की आयत पाक है, वजअलना नौमकुम सुबाता। रब ने तुम्हारे लिए नींद को आरास्ता बनाया। वजअलना लैला लिबासा, रात को तुम्हारे लिए रब ने लिबास बना दिया। वजअलना नहारा माआशा, और रब ताला ने हमारे और आपके लिए दिन को जरिए माश बनाया। दिन को रोजी तलाश करो, रात को रब ने आराम के लिए बनाया, मोबाइल चलाने के लिए नहीं। इसलिए ईशा की नमाज पढ़ो और खाना पीना खा करके सो जाओ, इस इंतजार में कि या अल्लाह मुझे फजर की नमाज के लिए हमें बेदार कर देना, ताकि तेरी इबादत से अगर जिंदगी की शुरुआत हो, अगर सुबह की शुरुआत हो तो तेरी इबादत से शुरुआत हो, और जिंदगी की इंतहा हो तो तेरी इबादत से हो। सो तो रब की इबादत करके उठो तो रब की इबादत। यही जिंदगी। कब्र में तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। जैसा अमाल होगा, जिसका जैसा अमाल होगा, उसी हिसाब से कब्र में उससे पूछताछ होती है। हजरत उस्मान गनी जिनको मुस्तफ़ा ने अशरे मुबशरा में से भी है, और मुस्तफ़ा ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी और कहा उस्मान तू जन्नती है। लेकिन मुसलमान के एक शख्स को दफन किया गया, तो हजरत उस्मान गनी उस नई कब्र के पास जाकर के रो रहे थे। एक सहाबी रसूल ने देखा, कहा कि हे उस्मान गनी, आप रो रहे हैं कब्र के पास? हजरत उस्मान गनी ने कहा क्यों? कहा कि आपको तो मुस्तफा करीम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी, आप रो रहे हैं कब्र के पास? कहा कि ओ मेरे भाई सुनो, ये कब्र जो है ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। मुस्तफा ने जन्नत की बशारत दी है, कब्र की खुशखबरी दी है, कब्र के आजाब से बचने की रब ने, मुस्तफा ने जमानत नहीं दी है। ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो यहाँ पार हो जाएगा वही मैदान महशर में, जो यहाँ नाकाम होगा वो मैदान महशर में नाकाम ही रहेगा, पार नहीं हो पाएगा। यहाँ जो पार होगा वही वहाँ पार होगा। हमने कोई अगर देखा जाए तो हमने कुछ तैयारी नहीं किया है कब्र की।
कुछ तैयारी नहीं किया। देखा जाए एक शख्स था, एक वाकया बोलता हूं, मक्कतुल मुकर्रमा की पहाड़ की चोटी में एक अल्लाह के वली इबादत कर रहे थे। एक शख्स वहां पर बड़ा बेचैन था। वो बुजुर्ग जब इबादत कर रहे थे, उनका नाम शेख अबू सिनान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो जब इबादत कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शख्स बड़ा बेचैन है। नमाज से फारिग होते हैं, नमाज से फारिग होने के बाद उस बेचैन शख्स से पूछते हैं, ए भाई बता तू बेचैन क्यों है, तू परेशान क्यों है, तू इस तरीके से हैरान क्यों है। वो शख्स कहता है कि मैं परेशान इसलिए हूँ, मैं बेचैन इसलिए हूँ कि मेरा एक दोस्त रहता है फला जगह पर, और वो दोस्त इस तरीके से रोता है, इस तरीके से गिरिया बेजारी करता है, इस तरीके से हैरानी के आलम में वक्त गुजारता है कि न रात उसे दिखाई दे रही है, न दिन उसे दिखाई दे रहा है, न खाता है न पीता है, हर वक्त बेचैन रहता है, हर वक्त परेशान रहता है। शेख बुजुर्ग ने पूछा कि आखिर वो रोता क्यों है, आखिर वो हैरान परेशान रहता क्यों है। उस बुजुर्ग से वो बेचैन शख्स ने पूछा, वो परेशान शख्स ने कहा, चलिए आप ही चल करके उनसे पूछ लीजिए कि वो बेचैन क्यों रहता है, वो परेशान क्यों रहता है, वो हैरान क्यों रहता है। वो दोनों आदमी जब उस शख्स के पास आते हैं, वो शख्स खूब रो रहा था, खूब गिरिया बेजारी कर रहा था, आंखों से आंसू का सैलाब जारी है। तारीख शाहिद है मुसलमानों, और से सुनते चलिएगा, अल्लाहु अकबर। जब उसके पास वो दोनों पहुंचते हैं, उस बुजुर्ग ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप गिरिया बेजारी क्यों कर रहे हैं, आपको किस चीज ने रुलाया है, आपको किस चीज ने परेशानी का मुंह दिखा दिया है, आपको किस चीज ने हैरान कर दिया है, आपको किस चीज ने गमज़दा कर दिया है, और इतने गमगीन में आप हैं क्यों। वो शख्स कहता है, बात असली ये है कि मेरे भाई कुछ दिन पहले इंतकाल कर गए थे। अल्लाहु अकबर। उस बुजुर्ग ने कहा, इंतकाल आपका भाई ही नहीं किया, बल्कि इंतकाल बहुत सारे लोग करते हैं, कल भी लोग गए हैं, आज भी गए हैं, सुबह क़यामत तक जो दुनिया में पैदा हुए हैं सबके सब जाते रहेंगे। मौत सब पर वाक़ई होनी है, चाहे वो इंसान हो या हैवान हो, सबको मौत आनी है। हर जी रूह को जिसके अंदर रब ताला ने रूह दाखिल फरमाई है, सबके जिस्म से रूह रब ताला निकालेगा, सबके जिस्म से रूह निकलनी है। आपका भाई इंतकाल हो गया तो आपको इतना रोने की क्या जरूरत है, आप सब्र के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे, आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, आप अपने आप को सब्र के दामन से वाबस्ता कर दीजिए, और गमगीन ना होइए, गमज़दा ना होइए। अनकरीब अल्लाह ताला आपके भाई को आपके सब्र का बदला अता फरमाएगा, और आपके अपने भाई के लिए जहां तक मुमकिन हो, अगर किसी इदारे में कोई बच्चा पढ़ता है तो उन्हें कपड़े की जरूरत है तो उन्हें कपड़ा दे दीजिए, अगर उन्हें किताब की जरूरत है उन्हें किताब दे दीजिए, अगर मदरसे में कोई कमी है उसे आप दे दीजिए, अगर आप मस्जिद में कोई कमी है अपने माँ के इसाले सवाब के लिए, अपने बाप के इसाले सवाब के लिए, अपने भाई के इसाले सवाब के लिए वहां आप कोई चीज बनवा दीजिए। जब तक वो चीज से लोग फायदा उठाते रहेंगे, अल्लाह ताला आपकी माँ को भी अज्र देगा, आपके बाप को भी अज्र देगा, आपके भाई को भी अज्र देगा। लेकिन रोइए नहीं, आप सब्र से रहिए। वो शख्स जब बुजुर्ग की बात सुनता है तो कहता है, ठीक है हुजूर, मैं सब्र के दामन से वाबस्ता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जिस चीज को देखा है अगर आप भी देख लीजिएगा तो आप भी सब्र नहीं कर पाइएगा। मुझे भाई की जुदाई नहीं तड़पा रही है, भाई का गम नहीं सता रहा है, भाई का गम मुझे नहीं सता रहा है, भाई की याद मुझे नहीं रुला रही है, लेकिन मैंने जो कब्र की मंजिल में अपने भाई की हालत को देखी है वो हालत मुझे बता रही है, वो हालत मुझे याद आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उस बुजुर्ग ने कहा कि तूने अपने भाई की हालत क्या देखी है, तूने अपने भाई के कब्र में क्या देखा है। वो शख्स फूट फूट करके और रोने लगा और कहने लगा, जब मेरा भाई इंतकाल किया ना, जब मेरा भाई दुनिया से चला गया ना, तो लोगों ने उसके कफन गुस्ल का एहतमाम किया, कफन दफन का एहतमाम किया, लोग घाट पर उसको सवार करके ले गए, ले जाने के बाद कब्र की मंजिल तक पहुंचा दिया गया। मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। लोग पढ़ पढ़ करके मेरे भाई
भाई के कब्र पर मिट्टी डाल दिया। मेरा भाई मुझसे पर्दा हो गया, आंखों से पर्दा हो गया, मेरा भाई कब्र में चला गया। सब लोग अपने अपने घर मिट्टी दे करके चले आए। मुअज्जिन भी कब्र पर आजान दे करके चला गया। भाई से मोहब्बत थी, भाई से प्यार था। मैं कुछ देर उस कब्र के पास रुक गया। रुकने के बाद मैंने क्या देखा कि कब्र के इर्द गिर्द से एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। जब ये आवाज मेरे कान तक पहुंचती है, मैं दाएं देखता हूँ, कोई आवाज देने वाला नहीं है। मैं बाएं देखा, कोई आवाज देने वाला नहीं है। मैं दूर की कब्र को देखा, कोई आवाज देने वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद जब मैंने पूरे तवज्जो के साथ कान लगाया तो क्या देखा कि जिस जगह मेरे भाई को दफन किया गया था उसी के करीब से आवाज आ रही है। मैंने फावड़ा उठाया, कोदाल को उठा करके जैसे ही ये इरादा किया कि कब्र से मिट्टी को हटा करके भाई की हालात को देख लूं, भाई के हालात का मुआयना कर लूं, उतने में गैब से आवाज आती है। ये अल्लाह की राजों में से एक राज है, इसे राज ही रहने दे, इसे खोलने की कोशिश न करो। मैं फौरन अपने हाथ को रोक लिया, फिर जाने लगा। फिर ये आवाज आती है, बचाओ बचाओ। फिर मैं पलट कर भाई के कब्र के पास गया। फिर वही इरादे से कि भाई की कब्र पर से मिट्टी को हटा करके भाई के अंदर के हालात का मुआयना अपने आंखों से कर लो। फिर आवाज आती है, ये अल्लाह की राजों में से एक राज है, इसे राज ही रहने दे, खोलने की कोशिश ना करो। अल्लाहु अकबर मुसलमानों। फिर ये चलने लगते, तीसरी दफा फिर आवाज आती है। इसने अज़्म मुसम्मम कर लिया, पुख्ता इरादा कर लिया, चाहे कोई भी आवाज आए कि मुझे अल्लाह के राजों में से राज रहने दो, इसे खोलो नहीं। लेकिन मैं इस मर्तबा अपने भाई के हालात को देखे बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं। जब तक अपने भाई के हालात को देखूंगा नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अल्लाहु अकबर। वक्त गुजरता गया, ये फावड़े से मिट्टी को हटाता गया। हटाने के बाद कुछ मिट्टी हटी, उसके बाद चटाई हटाया, उसके बाद एक तख्ती उठाया तो क्या देखता है कि भाई की कब्र में आग के शोले उभर रहे हैं। भाई की कब्र में आग के शोले उभर रहे हैं। भाई के पैरों को जंजीरों से जकड़ दिया गया है। अल्लाहु अकबर। की हालत उससे देखी नहीं गई। जैसे ही पैर के जंजीर को खोलने के लिए अपने हाथ को अंदर डालता है, वैसे ही जो आग अंदर भड़क रही थी उसके हाथ को जला डालता है। घुसाना हाथ को डालना था कि हाथ जल जाता है और लटक जाता है। अल्लाहु अकबर। वो जहन्नम की आगों में से एक आग की झलक थी जो कब्र में उसके भाई के ऊपर दिया गया था। फौरन अपने हाथ को बाहर करता है, तख्त को फिट करता है एक दूसरे हाथ से, उसके बाद मिट्टी फटाफट डालता है, घर आता है। आने के बाद अपनी माँ से पूछता है, ए मेरी माँ, मेरे भाई को ये अजाब कैसे हुआ, मेरा भाई इस कैफियत में कैसे पड़ा? तो माँ कहती है, बेटा तेरा भाई मैं जो कहती थी वो करता नहीं था, हमेशा गुनाहों के अड्डे पे रहता था। आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मस्जिद का एहतराम कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। मस्जिद का एहतराम वही करेगा जो मस्जिद से मोहब्बत करने वाला होगा, जो मस्जिद से प्यार करने वाला होगा, जो मस्जिद की इज्जत वही करेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होगा, अल्लाह के रसूल से प्यार करने वाला होगा। लेकिन जो दुनिया की दौलत में गुम होगा, दुनिया के ऐशो इशरत में मगन होगा, जो दुनिया की फहिश चीजों से अपने आप को मुज़य्यन किए होगा, वो अल्लाह अपनी हिफाजत तो दूर की बात है, अल्लाह के घर की हिफाजत नहीं करेगा। रब के घर की हिफाजत करने वालों को इतना सवाब मिलता है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। रब के घर की जो हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उसके घर की हिफाजत करता है। रब के घर में रहने वाले इमाम की जो इज्जत करता है, अल्लाह ताला उस इज्जत करने वाले की इज्जत को लोगों में फैला देता है। और लोग दुनिया
में जो भी जिन लोगों से वो मुलाकात करेगा सब लोग उसको इज्जत की नजर से देखेगा, इज्जत की नजर से देखेगा और इज्जत करता हुआ नजर आएगा। आज अगर आपने माँ की खिदमत कर लिया, बड़ों का अदब कर लिया, मस्जिद का अदब व एहतराम कर लिया, तो यकीन है रब की रहमत से कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जो आजाब दे रहा था उम्मते मुहम्मदी को वो आजाब नहीं देगा। माँ की खिदमत की बरकत से, बाप की इज्जत की बरकत से, मस्जिद के अदब व एहतराम की बरकत से रब तआला हमें दुनिया में भी चैन देगा, कब्र में भी आराम देगा, मैदाने महशर में भी देगा हमारा पार। इसलिए अपने आखिरत की फिक्र करो, जहां हमेशा रहना है उसकी फिक्र नहीं। लोग मस्जिद के नाम पर सर कटाने को तैयार है लेकिन सर झुकाने को तैयार नहीं। कहता है मेरे रग रग में है नबी नबी, नमाज पढ़ता है हफ्ते में कभी कभी, नमाज पढ़ता है हफ्ते में कभी कभी। क्या अल्लाह ताला ने आपको छूट दिया है इस बात की कि आप अपना वक्त बिस्तर पर और अपना वक्त गली कोचों में, बाजारों में, मोहल्लों में गुजारे? अफसोस इस बात का होता है कि वो गेम जो खेलने वाला पैदा आज हो चुका, वो ना जाने किन किन नाहंजारों के स्टाइल को लेकर के अपने बालों को जानवरों जैसा कटा कटा करके अपने आप को हीरो जैसा तस्लीम करता है। वो इंसान कैसा इंसान है जो अपने जिस्म पर फटा फटा फुल पैंट और जींस पहनकर चलता है और गर्व से कहता है कि हम अच्छा इंसान है। वो इंसान कैसा है जो अपने जिस्म पर लिबास जो पहनता है अपना टाइम आएगा टी शर्ट पर पहनता है, कभी टी शर्ट पर पहनता है कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। अफसोस की बात यह है कि जिन लिबास को पहन करके सिद्दीक सदाकत का ताजदार बन गए, उमर अदालत के पैकर बन गए, उस्मान सखावत के हावी बन गए, मौला अली शुजाअत के पैकर बन गए, उन लिबासों को अपनाने की कोशिश नहीं करता। लिबासे मुस्तफा जो पहन लेता है उसके लिबास की वजह से अल्लाह ताला उसके जिस्म को तवानाई अता फरमाता। लेकिन हीरो के स्टाइल को आपने अपना लिया। अगर हीरो के स्टाइल को अपनाया, बुढ़वा सबको एक बात कहते हैं, उम्र हो अब नहीं चेहरे पर दाढ़ी होगी तो कब? अब कौन सा ब्याह करना है? अब नहीं दाढ़ी रखोगे तो कब रखोगे? एक सहाबी रसूल थे, हुजूर की बारगाह में आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, उनके चेहरे पर एक दाढ़ी थी। सरकार मुस्कुराने लगे। वो साहबी रसूल को ऐसा महसूस हुआ कि एक दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए सरकार मुस्कुरा रहे। सरकार की बारगाह से गए, उस दाढ़ी को कटवा करके फिर सरकार ने अपने चेहरे को फेर लिया। सरकार ने जब अपने चेहरे को फेरा तो ये साहबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, पहले आया तो आप अपने चेहरे पर, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार नजर आ रहे थे, दोबारा आया आपने चेहरे अक़दस को फेर लिया, वजह क्या, रीजन क्या, कारण क्या है? सरकार ने फरमाया, ओ मेरे साहबी सुन, तेरे चेहरे पर एक दाढ़ी थी तो उस पर 70,000 फरिश्ते झूला झूल रहे थे, आज वो फरिश्ते नजर नहीं आ रहे। तो अब मालूम क्या चला, जब एक दाढ़ी चेहरे पर हो तो सरकार मुस्कुराने लगे, और वो चेहरे पर दाढ़ी ना हो तो सरकार चेहरे को फेर ले। उनसे हम पूछते हैं कि जो बूढ़े हो चुके हैं उनके चेहरे पर दाढ़ी ना होगी, कब्र में हुजूर आएंगे तो हुजूर चेहरे अनवर को फेर लेंगे, तो कहां से तीसरे सवाल का जवाब देखोगे तब ना जवाब दोगे। इसलिए अरे भाई, किसी का टिकट कंफर्म रहता है, किसी का टिकट वेटिंग रहता है। नौजवान सब ये सोचता है हम जब तक बुढ़वा नहीं होंगे मरेंगे नहीं। अब बुढ़वा सब क्या सोचता है कि हम दोबारा नौजवान होंगे। उनका तो टिकट कंफर्म है, कब मंजिल मिल जाए उसकी गारंटी नहीं, कब ट्रेन उसकी आके खड़ी हो जाए कोई गारंटी नहीं। अब बताइए,
उनको मस्जिद की तरफ और सुन्नते मुस्तफा की तरफ ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन अल्लाह की बारगाह में जवानी की इबादत बहुत ज्यादा मकबूल है। जवानी की इबादत, जवान जब इबादत करता है ना तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। अल्लाह इंसान से बड़ा बड़ा इम्तिहान लेता है। मलकुल मौत आता है तो मुर्दे की रूह निकाली जाती है। इंसान की जब रूह निकाली जाती है तो बड़ी शिद्दत और बड़ी तकलीफ होती है। वक्त मेरे पास इतना नहीं है कि सब चीजों पर मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं। कभी जहन उधर जा रहा है ये बात बताऊं, कभी जहन में उधर जा रहा है कि ये बात बताऊं। मैं किन किन बातों को आपके सामने पेश करूं। मलकुल मौत से एक दफा रब ने पूछा, ए मलकुल मौत, तू इतने लोगों की रूह निकालता है, कभी तुझे किसी पर दया आया? गौर से सुनिएगा, कभी दया आया, रहम आया? एक मर्तबा बड़ा रहम आया। कहा कि एक समंदर में एक जहाज जा रहा था, लकड़ी का तख्त जा रहा था, नाव जा रहा था। उस नाव पर कई लोग थे, एक औरत भी थी, उसकी गोद में कुछ ही दिन का बच्चा था। तेरे हुक्म से जितने भी नाव पर थे सबकी रूह निकालने का तूने हुक्म दिया, हमने सबकी रूह निकाल दी। यहाँ तक कि तूने हमें कहा कि उस बच्चे की माँ की रूह निकाल, तो मैंने रूह निकाल लिया, लेकिन उस बच्चे को तूने छोड़ दिया। उस बच्चे की रूह निकालने का हुक्म नहीं हुआ। वो बच्चा तख्त पर तैरता हुआ एक किनारे लगा। मुझे उस वक्त बहुत अफसोस हुआ। कहा दोबारा कब अफसोस हुआ? कहा उस वक्त अफसोस हुआ जब शद्दाद जन्नत बनाया था, सोने और हीरे जवाहरात से सजा करके बनाया था, अपनी दुनियावी जन्नत बनाया था। बनाने में बहुत समय लगा। सोचा कि उसके अंदर जाकर देख लूं कि मेरी जन्नत किस तरीके से लोगों ने मेहनत और मुशक्कत से हीरे जवाहरात को डाल करके सजा करके बनाया है। जरा एंट्री कर करके मुआयना कर लूं, उससे सुख और चैन हासिल कर लूं, सुकून हासिल कर लूं। जैसे ही गेट पर खड़ा हुआ, एंट्री करने वाला था कि तेरा हुक्म हुआ कि ए मलकुल मौत, ए इज़राइल, जाओ और उसकी रूह कब्ज कर लो। तेरे हुक्म से मैंने रूह कब्ज कर लिया। उस वक्त मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ए मौला, कम से कम जन्नत तो देख लेने देता, जन्नत तो देख लेने देता। तो रब ने फरमाया, दोनों, ये शद्दाद वही बच्चा है जो तैरता हुआ किनारे से लगा था। उसे 70-80 साल की मोहलत दी गई कि रब की वहदानियत की गवाही दो, लेकिन रब की वहदानियत की गवाही भी नहीं दिया और अपने आप को खुदा समझ बैठा। अपने आप को खुदा समझ बैठा। इस वजह से वो जो अपने आप को खुदा समझ बैठा, हमने उसकी ताकत को छीन करके ये साबित कर दिया कि जो इंसान होता है, जो दिखता है, वो रब नहीं होता। जो सबको पैदा करता है वही रब होता। अगर वो रब होता तो अपनी जन्नत में पहुंच जाता। उसको ये एहसास दिला दिया हमने कि शद्दाद तू रब नहीं है, बल्कि मेरा पैदा किया हुआ तू एक आम इंसान है। अल्लाह अकबर। इसलिए मुसलमानों, हमको और आपको रब ने मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। और उससे बड़ी नेमत रब ने ये अता फरमाई कि हमको और आपको उम्मते मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। अगर रब चाहता तो हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाता, जो दिखने में मुसलमान है, हकीकत में जो दिखने लोगों की नजर के मुताबिक जो मुसलमान है, देवबंदी वहाबी, उसके घर में पैदा फरमाता। लेकिन रहना न रहना दोनों बराबर होता।
अगर रब चाहता तो गैर मुस्लिम हमें पैदा फरमाता, लेकिन रब का कितना बड़ा करम हुआ कि रब ताला ने हमें ईमान और अकीदे वाला बनाया और रब ताला ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बनाया, मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला बनाया, मुस्तफा को राजी करने वाला बनाया, मुस्तफा से अकीदत रखने वाला बनाया। जो मुस्तफा से अकीदत रखेगा, जो मुस्तफा से मोहब्बत रखेगा, उसी की नमाज खुदा की बारगाह में कबूल होगी, उसी का रोजा कबूल होगा। वही इंसान रब की बारगाह में कामयाबी की मंजिल तक पहुंचता नजर आएगा। जो मुस्तफा की मोहब्बत में डूब जाएगा, वही इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। इसलिए दो जहां में काम आए जो माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, समझ में आ रही है बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? सुन रहे हैं? खाली सुनिएगा नहीं मेरे भाई, मैं हर जगह ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं बैठूं ना तकरीर की गर्ज से, है ना, कोई बात मैं करूं तो बड़ाए करम उस पर अमल करने की कोशिश करिएगा, जरूर अमल करने की। तकरीर करना ये कमाल नहीं है, दो चार बातें हो और दो चार लोग सुधर जाए तो महफिले मुस्तफा सजाने का मकसद हासिल हो जाएगा। आज जनाब तौहीद साहब की वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब की गर्ज से ये महफिल का इनेकाद किया गया। अगर इस मजलिस में एक भी आदमी उनके इसाले सवाब की गर्ज से जो महफिल सजाई गई उसमें एक भी आदमी अगर अमल कर लेगा तो अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा देगा, मग़फ़िरत फरमा देगा यकीनी तौर पर। मैं इनसे ये भी बात कहूँ, बड़ा अच्छा लड़का, बड़ा अच्छा लड़का, दीन से भी वाबस्ता है। दुनिया से तो हम जानते हैं लेकिन दीन से बड़ा लगाव, बड़ा लगाव। बात करने का अदब, बात करने का एहतराम, इज्जत करने का तरीका, ये सब मैंने पहली नजर में मैं अपने हुजरे में देख लिया था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अगर ऐसा नौजवान हर गांव में 10 पैदा कर दे तो उस गांव की तरक्की को आगे तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मैं तो लोगों से दूसरी मुलाकात है, इंशाअल्लाह मुझसे सब लोग राबते में रहिएगा। सब लोगों को मैं जानूंगा, पहचानूंगा, चलने फिरने, बोलने, उठने, बैठने का अंदाज मैं देख लूंगा तो मैं इंशाअल्लाह ये समझ जाऊंगा कि एक तौहीदी साहब नहीं बल्कि उनके घर में उनके जैसे उसके गांव में 10-15 नौजवान भी ऐसे हैं कि अगर कदम में कदम मिला दे तो मंजिल को तक पहुंचने में कोई नहीं रुकावट पैदा कर सकता। इंशाअल्लाह कामयाबी तक पहुंचाएंगे। कामयाब होइएगा, क्यों नहीं होइए? मुस्तफा इरशाद फरमाते मन जद्दा फवाजदा, जो कोशिश करता है वही कामयाब होता है। जो सच्चा पक्का मुसलमान ईमान और अकीदे वाला होगा, जो कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसे कामयाबी की मंजिल तक जरूर यकीन पर पहुंचाएगा। बस कोशिश करना सीखिए, कोशिश करना सीखिए। अब एक बात ज़हन में आ रही है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब बहुत पहले लेकर 10:30 बजे तक मैं बोलूं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहर्रमुल हराम में जब मैं तकरीर करके गया था, आप ही लेकर गए थे ना, 2 घंटा कंटिन्यू मैंने वहां तकरीर किया था। 1400 रुपया मुझे सिर्फ छूट पड़ा था। कितना? सिर्फ। लोग टस से मस नहीं हो रहे थे। अल्लाह का करोड़ों एहसान है। मैंने पूरे करबला को बयान कर दिया था, आपकी बारगाह में भी बयान किया था, लेकिन मुख्तसर किया था, मुख्तसर।
उन लोगों ने ये पुख्ता इरादा कर लिया 3 रोज का प्रोग्राम होगा और मुसलसल तकरीर किसी और की नहीं होगी, आपकी ही होगी। थोड़ी देर आप लोगों को नज़मी दुनिया में भी ले चलता हूं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताओ, क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ, क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है। बस मेरा बस मेरा मदीना है, बस मेरा मदीना है, क्या बताओ। दुनिया वाले तो दर्द देते गए, दुनिया वाले तो दर्द देते गए, दर्द दिल की दवा मदीना गए, दर्द दिल की दवा मदीना है। और मदीना खूबसूरत हो भी कैसे। किसी ने कहा था वो शगरे मोहब्बत, वो शगरे मोहब्बत जगह मुस्तफा गए, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शगरे मोहब्बत जगह मुस्तफा गए, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से के वो चांदी से मीठी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो सोने से के वो चांदी से मीठी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ गए भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ के होठों पे आया। वहाँ
जगह जान लुटाने को जी चाहता है, वगा मालो दौलत की क्या हैसियत है, जगह जान लुटाने को जी चाहता है। हजरत ईसा रूहुल्लाह एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। यहाँ एक पैगाम मैं सारे भाइयों को ये देना चाहता हूँ कि जिनका बच्चा अगर पढ़ने के काबिल हो गया है, गौर से सुनिएगा मेरी इस बात को, जिनका बच्चा 10 साल से बड़ा यानी पढ़ने के काबिल हो गया हो, अगर अपनी आखिरत को सही करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को कुरान मुक़द्दस सीखने के लिए आप हमारे मदरसे में भेजें, हमारे मदरसे में भेजिए। मैं इंशाअल्लाह नूरानी कायदा भी पढ़ने वाला बच्चा होगा ना तो उसको 6 से 7 महीना के अंदर आपकी बारगाह में कुरान शरीफ लेकर के भेजूंगा। कहिए इंशाअल्लाह जरूर भेजूंगा। जब तक मैं हूं मेरी एक सोच है, मैं बच्चों को बड़ी मोहब्बत से पढ़ाता हूं। आप अपने बच्चों को 10 साल से प्लस है तो आप सरदारगंज मदरसे में भेजिए खुदा के वास्ते। ये बच्चा अगर कुरान नहीं पढ़ेगा और अगर उर्दू नहीं सीखेगा तो ये दुनिया और उसे दबाती हुई नजर आएगी। ये दीन का सबक जब तक नहीं सीखेगा, इसे सच्चाई सीखने का और सच्चाई समझने का उसे ज़हन कभी नहीं दिखाई देगा। जब तक दीन से वाबस्ता नहीं होगा, बच्चा अपने ज़हन में दुनिया को बसाएगा तो दीन को समझेगा नहीं, तो उस पर अमल क्या खाक करेगा, नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे को सबसे पहले कुरान मुक़द्दस का दर्स दीजिए। आप कहिएगा कि हजरत हम यहाँ पढ़ाते हैं, यहाँ 1 घंटा बच्चा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेगा, फिर गुल्ली डंडा में लग जाएगा। वो सुबह में पढ़ा, शाम में गया, फिर कल पढ़ेगा, फिर शाम में गायब हो जाएगा। मदरसे में रखिएगा, हर वक्त वो पढ़ेगा, उसका जहन सिर्फ पढ़ाई पर रहेगा। तो यकीनी तौर पर मैं कहता हूँ 6 महीना के अंदर बच्चा कुरान मुक़द्दस पढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैंने देखा है 3 महीना के अंदर एक बच्चा है जलालपुर का, 3 महीना के अंदर मैंने उस बच्चे को कुरान शरीफ धराया नूरानी कायदा से। 3 महीने के अंदर बच्चे का ज़हन जैसा होगा वैसे ही बच्चा कामयाब होगा। अब ये बच्चा कुरान पढ़ेगा तो आपको फायदा क्या होगा, वो मैं आपको बताऊं। फायदा क्या? हजरत ईसा रूहुल्लाह एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे रफ़े हाजत के लिए, तो देखा कि कब्र पर अजाब हो रहा है। इधर से गए तो अजाब हो रहा था, उधर से आए तो कब्र पर रहमत और नूर की बरसात हो रही थी। कब्र के पास खड़े होकर के आसमान की तरफ सर को उठाया, कहा ए मौला, इधर से गया तो अजाब हो रहा था, उधर से आया तो रहमत और नूर की बरसात हो रही, आखिर वजह क्या, कारण क्या? इतने कम वक्त में कम फासले इसके कब्र से अजाब उठा लिया गया, आखिर वजह क्या? तो रब की बारगाह से आवाज आई, ए रूहुल्लाह, आप देखना चाहते हैं तो सुनिए, सुनिए। ये जब मरा था ना तो इसने अपनी बीवी को हामला छोड़ करके मरा था। इसकी बीवी ने बच्चे को जन्म दी। बच्चा जब पढ़ने के काबिल हुआ, बच्चे को सबसे पहले इसकी माँ ने उंगली पकड़ के मदरसे में दाखिल किया। उस्ताद ने पढ़ाया बच्चे को, पढ़ो बेटा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे ने जैसे ही बिस्मिल्लाह अपनी जबान से निकाला तो मेरी रहमत को गवारा ना हुआ। जिसका बेटा दुनिया में रहकर मेरा नाम ले, उसके बाप को कब्र में आजाब दूं, मेरी रहमत जोश पर आती है। और मेरी रहमत जब जोश पर आती है तो उसके बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से मैं उसके बाप के कब्र के आजाब को उठा दिया और उसे कब्र में आराम दिया और जन्नत की खिड़कियां उसके कब्र में खोल दिया। तो मालूम ये चला, बच्चा दुनिया में कुरान पढ़ा, बाप को कब्र में। बच्चे दुनिया में कुरान पढ़ा,
बाप को कब्र में आराम मिल गया। अल्लाह अकबर। एक बात याद रखिएगा, बेटा यानी कुरान खानी लाख घर में हो जाए, लेकिन जब माँ का दुलारा बेटा जो उसके जिस्म से पैदा हुआ ना, वो बेटा जब सिर्फ सूरह इखलास पढ़ता है ना, तो अल्लाह की जात बड़ी खुश हो जाती है, बड़ी खुश हो जाती है। इसलिए हुक्म दिया गया है कि कोई आलिम जनाजा पढ़ाए, उससे बेहतर ये है कि अगर सिर्फ जनाजे के पढ़ाने के काबिल अगर उसका बेटा है तो अफजल ये है कि उसका बेटा अपनी माँ के जनाजे की नमाज पढ़ाकर अपने माँ को कब्र की मंजिल तक पहुंचाता हुआ नजर। इसलिए हुक्म ये दिया गया है। मेरे भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो दीन से लगाव नहीं रखने की वजह से गुस्ल नहीं करना आता है, कितने लोग हैं जिनको वुजू करना नहीं आता है, कितने लोग हैं जिनको सजदा करना नहीं आता है, कितने लोग ऐसे जिनको रुकू करना नहीं, कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में क्या पढ़ेंगे वो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में हमेशा हफ्ते में एक रोज गुस्ल का तरीका सीखिए। जुमरात भाई, जुमरात इमाम साहब के पास जाकर एक रोज गुस्ल का तरीका, दूसरे रोज वुजू का तरीका, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। दीन सीखने का जज्बा पैदा कर लीजिए। तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द हो या औरत सब पर फर्ज ऐन है। इतना इल्म जरूरी है सीखना जिससे अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करता हुआ, इतना इल्म सीखना बहुत जरूरी है। अगर इल्म आप नहीं सीखेंगे तो काम कैसे चलेगा, लोगों को बताएंगे कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह अक़दस आलिया में बातें तो बहुत सारी हैं, क्या बयान करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह अक़दस आलिया में दुआ करता हूं मौला तबारक व तआला जनाब तौहीद साहब की वालिदा मुहतरमा के तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और इस महफिल के सदक़े में उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए, अपनी जवारे रहमत में जगह इनायत फरमाए, करवट करवट उनकी मग़फ़िरत फरमाकर जन्नत की खिड़कियाँ उनकी कब्र में खोल दे। उनके बेटों को और उनके शौहर को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए, सब्र जमील पर अजर जजील अता फरमाए। मुझसे बोलने में या आपकी समाअत में कोई कमी बेशी हो गई हो तो हम सब मिलकर तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।